इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। 108 आईएएस अफसरों के तबादले किया गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये नजर आया है। एक एक कर आपको नाम भी बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि ये जो तबादले हुए हैं इसके पीछे के क्या उद्देश्य और क्या बड़े कारण रहे हैं। एक एक कर वो नाम भी आप जान लीजिए कौन कौन से आईएएस अफसरों की सूची में नाम है। शुभ्रा सिंह का इसमें नाम है और साथ ही साथ श्रेया गुहा का नाम है, भास्कर आत्माराम का नाम है, अश्विनी भगत का नाम इसमें शामिल है, राजेश कुमार यादव, हेमंत कुमार गेरा, गायत्री राठौड़, वैभव गालरिया, टी रविकांत, सुबीर कुमार, भवानी सिंह देथा, विकास सीताराम, मंजू राजपाल का नाम है, नवीन जैन का नाम है। ये वो आईएएस अफसर जिनके तबादले किए गए हैं। कृष्णकांत पाठक, भानु प्रकाश एटू, नीरज कुमार पवन, रवि जैन, समित शर्मा। एक लंबी सूची आईएएस अफसरों की जिनका तबादला हुआ है और कहीं ना कहीं इनका इंतजार भी किया जा रहा था। समित शर्मा का नाम इस सूची में शामिल है। रवि कुमार सुरपुर, आरुषि अजय मलिक का नाम भी इस सूची में नजर आ रहा है। जोगाराम, श्रीपी रमेश, आरती डोगरा, आनंदी, शुचि त्यागी, राजन विशाल, अर्चना सिंह। ये सूची बहुत लंबी है। 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। देर रात ये सूची जारी हुई है। महेंद्र सोनी का नाम भी इसमें शामिल है। विजयपाल सिंह, शैली किशनानी का नाम भी इसमें शामिल है। सुषमा अरोड़ा का नाम भी इसमें नजर आ रहा है। रश्मि गुप्ता, इनका भी तबादला। कुमारपाल गौतम, घनेन्द्र भान चतुर्वेदी, प्रकाश राज पुरोहित, जितेंद्र कुमार सोनी, इंद्रजीत सिंह, कन्हैयालाल स्वामी का नाम भी शामिल है। क्योंकि एक एक कर आप नाम सुन रहे होंगे क्योंकि बड़े ये सूची है और 108 इस सूची में नाम है। हालांकि कुछ ऐसे भी है जिनको अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस पीयूष सामरिया का नाम भी इस सूची में नजर आ रहा है। 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। 20 आईएएस ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव कॉपी ये दिखा रहा है तबादलों की सूची में। ये वो नाम जो हम आपको बता रहे हैं, 108 नाम इसमें शामिल है। 108 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 20 अफसर ऐसे हैं जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और जो नाम इसमें शामिल है, शुभ्रा सिंह की अगर बात करें तो इनको अध्यक्ष राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लगाया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा, अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग पहले थी, लेकिन अब इनका जो नवीन पद है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग रहेगा। इसके अलावा भास्कर आत्माराम की बात करें तो वर्तमान पद जो है प्रमुख शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग था, लेकिन अब जो तबादले के बाद नवीन पद रहेगा प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग रहेगा। शिवेंद्र सिंह परमार डिप्टी एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, एक लंबी चौड़ी ये सूची है 108 आईएएस अफसरों की जिनके तबादले किए गए। 20 को अतिरिक्त चार्ज, बताइएगा। देखिए, बहुत बड़ी तबादला सूची है और इस सूची में एक बार फिर फर्स्ट इंडिया की जो धाक है दीपिका, वो पूरे राजस्थान में कायम है कि ब्यूरोक्रेसी की खबरों का अगर कोई बादशाह है तो वो फर्स्ट इंडिया है। क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने परसों ये खबर ब्रेक कर दी थी कि कल रात तक सूची आ जाएगी। उसके बाद कल रात को हमने खबर ब्रेक की कि आज आधी रात के बाद कभी भी आईएएस की तबादला सूची आ सकती है। कई लोग कंफ्यूज थे, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने बहुत दावे के साथ ये कहा था कि आईएएस की तबादला सूची आएगी और वो खबर सही साबित हुई। रात को 3 बजे के आसपास अल सुबह एक तरीके से ये आईएएस तबादला सूची जारी हुई है 108 आईएएस अधिकारियों की। और जो मौजूदा सरकार है भजनलाल शर्मा की, उस सरकार की सबसे पहली और बड़ी आईएएस तबादला सूची है। 108 अधिकारी हैं जिसमें एसीएस रैंक के अधिकारी भी हैं, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, जिसमें सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी भी हैं, जिसमें प्रमोटी आईएएस भी हैं और कई तरीके के दिग्गज अधिकारी, कई दिग्गज नाम है जो इस लिस्ट में शामिल हैं। मैं एक एक नाम का बिल्कुल विश्लेषण लोगों के लिए करूंगा, हमारे दर्शकों के लिए। शुभ्रा सिंह का नाम इस सूची में पहले नंबर पर है। शुभ्रा सिंह वो अधिकारी हैं जो दिल्ली में थी अशोक गहलोत की सरकार के समय, सेंट्रल डेपुटेशन से लौटकर वो जयपुर आई, राजस्थान आई और अशोक गहलोत की सरकार से ही वो मेडिकल यानी जो चिकित्सा विभाग है उसकी कमान संभाल रही थी। राजस्थान में सरकार बदली, उसके बाद भी शुभ्रा सिंह पर भरोसा कायम रखा गया और उनको चिकित्सा विभाग में रखा गया। लेकिन आज जो तबादला सूची आई है उसमें शुभ्रा सिंह की मेडिकल से विदाई हो गई है और उनको अब रोडवेज का अध्यक्ष लगाया गया है। अगर चिकित्सा विभाग के मुकाबले में बात करूं तो कम महत्व की जगह है, ज्यादा अच्छा पद नहीं माना जाता। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ठंडी पोस्टिंग हुई है शुभ्रा सिंह की। दूसरा नाम है श्रेया गुहा का, ये अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव थी परिवहन विभाग में। इसके अलावा राजस्थान रोडवेज में
सीएमडी का एडिशनल चार्ज इनके पास था, इनका भी तबादला इस सूची में हुआ है। 1994 बैच की आईएएस अधिकारी श्रेया गोवा, और इनकी जो पोस्टिंग हुई है वो हुई है अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग। ये सचिवालय चली गई हैं, अभी सचिवालय से बाहर थी। भास्कर आत्माराम सावंत, ये 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जब सरकार बनी थी और उस समय तबादला सूची आई थी जब इनको लगाया गया था खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग में, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार में भास्कर आत्माराम सावंत अच्छे पदों पर रहे थे। लेकिन आज सुबह देर रात जो तबादला सूची आई है उसमें एक बार फिर से अच्छी वापसी हुई है जो भास्कर आत्माराम सावंत है उनकी, और उनको पीएचडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। समित शर्मा जो अभी तक एज ए सेक्रेटरी इस विभाग की कमान संभाल रहे थे, उनका तबादला पानी वाले विभाग से कर दिया गया है। अश्विनी भगत काफी समय से सचिवालय से बाहर थे, रैट में थे, लंबे समय से कम महत्व के पदों पर थे, इनकी सचिवालय में वापसी हुई है और इनको अल्पसंख्यक मामलात का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। वक्फ विभाग भी इनको दिया गया है। राजेश कुमार यादव, इस नाम पर दीपिका सभी की नजरें थी, क्योंकि राजेश कुमार यादव सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली चले गए थे और वहां अपने सेंट्रल डेपुटेशन की अवधि पूरी होने से पहले कुछ ही समय पहले राजेश यादव लौट कर आए थे अपने होम कैडर राजस्थान में, और जब उन्होंने वापसी की थी तभी यह संभावना जताई जा रही थी कि राजेश यादव को सरकार अच्छा पद देगी। पहले भी वो अच्छे पदों पर रहे हैं, और फर्स्ट इंडिया ने कल रात को ही ये खबर ब्रेक कर दी थी कि एलएसडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। उस खबर पर मोहर लगी है। कितनी बड़ी बात है कि फर्स्ट इंडिया ने आईएएस की तबादला सूची आने से पहले जिन अधिकारियों के नाम ब्रेक किए थे, जो नाम दर्शकों को बताए थे, उन नामों पर मोहर लग गई है। अश्विनी भगत जो राजेश कुमार यादव हैं उनको एलएसडी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि अभी तक एलएसडी और यूडीएच दोनों डिपार्टमेंट साथ साथ चल रहे थे। टी रविकांत जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके पास इन दोनों विभागों की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब इन दोनों विभागों को अलग कर दिया गया है। यूडीएच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग बनाए गए हैं, उस नाम पर हम थोड़ी देर में आएंगे, और एलएसडी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अलग बनाए गए हैं। ये जिम्मेदारी मिली है राजेश यादव को। हेमंत कुमार गेरा लंबे समय से एक तरीके से कार्मिक विभाग में पोस्टिंग का अधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया हेमंत गेरा ने। पिछली सरकार के समय से कार्मिक विभाग में थे, अभी छुट्टी पर 1 महीने की। अब इनको लगाया गया है हेमंत कुमार गेरा को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। हालांकि उनको जयपुर से बाहर जाना पड़ेगा, सचिवालय से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बड़ी जिम्मेदारी है और हेमंत गेरा को जिम्मेदारी मिली है। बड़ी बात यह है कि अगर बीते समय के कुछ रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैनों के नाम का जिक्र करें तो अभी तक ये जिम्मेदारी एसीएस स्तर के अधिकारियों को मिलती थी, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हेमंत गेरा को रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। इसके बाद नाम आता है गायत्री राठौड़ का, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी पर्यटन विभाग में, 1997 बैच के अधिकारी हैं। इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इनको चिकित्सा विभाग की कमान दी गई है। इनका जो मूल ऑर्डर हुआ है दीपिका, वो हुआ है प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं